नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इंडिया अलायंस में लगता है कि कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जिस तरह से नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ और अखिलेश यादव के सुर बदले हुए हैं, ममता बनर्जी भी के तेवर इंडिया के खिलाफ ही हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 5 राज्यों के चुनाव और उनके परिणाम के बाद इंडिया में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। वो परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है। वो परिवर्तन इंडिया को आगे बढ़ाने और रणनीति निर्धारित करने, सीटों के बंटवारे के रूप में एक रचनात्मक मोड़ भी ले सकता है और नकारात्मक मोड़ की भी संभावना है। नकारात्मक इसलिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बयान दिया है, कांग्रेस को घेरने का काम किया है कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में ही अपने को झोंके हुए है। इंडिया गठबंधन की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। इंडिया में कुछ भी नहीं हो रहा है और सही बात है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इंडिया में होने के लिए, सकारात्मक कार्य होने के लिए वक्त आएगा तब होगा, क्योंकि अभी कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है और व्यस्त होना भी चाहिए। और उन राज्यों को जीतना इंडिया को मजबूत करने जैसा ही है। कांग्रेस तो मजबूत होगी ही, राहुल गांधी तो मजबूत होंगे ही, और जब राहुल गांधी और कांग्रेस मजबूत होंगे तो इंडिया भी मजबूत होगा। मान लीजिए कि अभी 5 राज्यों में से 4 राज्यों में कांग्रेस की हार हो जाती है या 3 राज्यों में हार हो जाती है, तो क्या यही इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के प्रति इनका नजरिया नहीं बदल जाएगा? ये लोग ही कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ दें और नीतीश कुमार फिर से अपनी मातृ संस्था बीजेपी में चले जाएं। मातृ संस्था इसलिए कहा जा रहा है कि इनका कोई भी भरोसा नहीं है कि कब ये फिर से लौट करके मोदी की शरण में चले जाएंगे। आए दिन ऐसे बयान आते रहते हैं। अभी राधा मोहन सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके बारे में इन्होंने बयान दिया कि राधा मोहन सिंह तो हमारे बहुत करीबी हैं और हम जिससे दोस्ती करते हैं उससे ताजिंदगी दोस्ती निभाते हैं। तो इससे क्या समझा जाए कि जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से आपकी ताजिंदगी दोस्ती चलने वाली है और दोस्ती हमेशा रहती है, तो क्या नरेंद्र मोदी आपके दुश्मन हैं? उनसे भी तो आपकी दोस्ती है। कभी भी नीतीश कुमार जा सकते हैं फिर से एनडीए में। उनके बयानों से ऐसा ही लगता है। और जिस तरह से उनकी पार्टी जनता दल यू मांग कर रही है कि नीतीश कुमार ने इंडिया को खड़ा किया है, इसलिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए जाने के, प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। अभी चुनाव होने हैं मार्च अप्रैल में लोकसभा के, और चेहरा अभी से घोषित कर दिया जाए जनता दल यू की तरफ से। अगर ऐसा किया जाता है तो गठबंधन के तमाम धड़े और जो भी हैं, क्या वो डिमांड नहीं करेंगे? ममता बनर्जी डिमांड नहीं करेंगी? अखिलेश यादव डिमांड नहीं करेंगे? सबसे बड़े राज्य से आते हैं। और ये अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने, खास करके राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, वे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ
कि कांग्रेस से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। राहुल गांधी ने अपने बारे में इनकार किया है और वो आज नहीं इनकार किया है। भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी तो उस समय ही उन्होंने इनकार किया था और उसके बाद एक दो बार रिपीट भी किया इस चीज को कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की लालच नहीं है। और सच पूछिए तो सेना में सेनापति बनने से ज्यादा एक वीर कर्मठ योद्धा बनना जरूरी होता है और राहुल गांधी वही उसी कर्मठ योद्धा, उसी तरह के कर्मठ योद्धा बने हुए हैं। ज्यादा जरूरी है लड़ करके मोदी को हराना, ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि प्रधानमंत्री पद के लिए, उप प्रधानमंत्री पद के लिए